हेलो फ्रेंड्स, थर्मोडायनेमिक्स के इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट में हम लोग बात करेंगे कार्नोट साइकिल की। तो दोस्तों, कार्नोट साइकिल क्या होती है? कार्नोट साइकिल सबसे पहले डिवाइस किया था बाय निकोलस लियोनार्ड साइडी कार्नोट ने, और इन्होंने एनालिसिस में इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया था, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। इन कार्नोट साइकिल का जो वर्किंग सब्सटेंस है वो सब्जेक्टेड टू है, एक बेस्ड है साइक्लिक ऑपरेशन, जिसमें कि 2 आइसोथर्मल और 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक, यानी ध्यान रखिएगा 2 आइसोथर्मल, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, और 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक, या हम लोग उसको बोलते हैं आइसेंट्रोपिक, 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक ऑपरेशन, जिसमें कि हम यहाँ पर पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम को प्लॉट करते हैं। जैसे कि फिगर में आप देख सकते हैं, दिस इज द पीवी डायग्राम एंड दिस इज द टीएस डायग्राम। तो 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है और 2 आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें इंजन सिलेंडर में हम मान लेते हैं कि m kg ऑफ एयर है, उसकी ओरिजिनल कंडीशन जो कि रिप्रेजेंटेड है 0.1 से, इसमें से 0.1, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे चलते हैं आइसो एक्सपेंशन की ओर, यानी आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं कि पहले क्या हो रहा है, आइसो एक्सपेंशन हो रहा है, यानी 1 से 2 आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हम देखते हैं 1 से 2 आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जो हीट सप्लाइड होगा वो वर्क डन बाय द एयर ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यानी P1 V1 log E बेस V2 अपन V1 इक्वल टू MRT1 log E बेस R। R हमने यहाँ मान लिया एक्सपेंशन रेशियो को। फिर 2 से 3 की ओर जब बढ़ते हैं तो आप यहाँ पर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन को देखते हैं। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन यानी यहाँ पर जो डिक्रीज होगा इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज वर्क डन बाय द एयर ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन, P2 V2 माइनस P3 V3 अपॉन गामा माइनस 1 बराबर MR T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। फिर 3 से 4 में जाते हैं तो फिर आपको यहाँ मिलता है आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो इस केस में भी हीट रिजेक्शन जो हो जाएगा वो आपका वर्क डन बाय द ड्यूरिंग द एयर ड्यूरिंग द आइसोथर्मल कंप्रेशन, यानी P3 V3 बराबर लॉग ई बेस V3 अपॉन V4 बराबर MR T2 लॉग ई बेस R। R क्या हो जाएगा, V3 अपॉन V4, दैट इज योर कंप्रेशन रेशियो। नेक्स्ट बात करते हैं 4 से 1 में। तो ड्यूरिंग रिवर्सिबल एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगा वर्क डन ऑन द एयर ड्यूरिंग द एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो हो जाएगा P1 V1 माइनस P4 V4 अपन गामा माइनस 1 बराबर MRT1 माइनस MRT2 अपन गामा माइनस 1। तो देन हम क्या करेंगे, देन हम यहाँ पे इसको मर्ज कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे वर्क डन बराबर होता है हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्शन, तो MRT1 लॉग ई बेस आर माइनस MRT2 लॉग ई बेस आर। तो M कॉमन हो जाएगा, तो MR लॉग ई बेस आर T1 माइनस T2। एफिशिएंसी हम जानते हैं वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड होता है, तो वर्क डन में निकाल चुके हैं MR लॉग ई बेस T1 माइनस T2, और वर्क हीट सप्लाइड कितना है MRT1 लॉग ई बेस आर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस T1 अपॉन T2। तो यहाँ बात जो नोट करने वाली बात यह है कि फ्रॉम दिस इक्वेशंस अब इक्वेशन हम ये देखते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल की वो बढ़ती है जब T1 इंक्रीज़ होता है या T2 डिक्रीज़ होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि अगर हीट जो होती है शुड बी टेकन एज अ हाई टेम्परेचर एज पॉसिबल एंड रिजेक्टेड एज लो टेम्परेचर इज पॉसिबल। It may be noted that 100% efficiency can be achieved only if T2 reaches absolute zero. Through it's impossible to achieve it in a practice. Next, it may be noted that the impossible to make working on Carnot cycle, and the simple reason for this same that the isothermal expansion process from 1 to 2 will have carried out extremely slow to ensure that air is always at temperature T1. Similarly, isothermal compression 3 से 4 will have the carried out extremely slow, but reversible adiabatic expansion 2 से 3 and reversible adiabatic compression 4 से 1 should out as quick as possible. And then in order to add ideal adiabatic condition, we know that the sudden change
in the speed of an engine are not possible in actual practice. Moreover, it is impossible to completely eliminate the friction between the various moving parts of the engine, and also heat losses due to the conduction, radiation, etc. It is thus obvious that it is impossible to realize Carnot engine in actual practice. However, such as the imaginary engine is used as the ultimate standard of comparison of heat engine.